से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन। इतवारी मोटिवेशन के माध्यम से हम कुछ कहानियों को सुनते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि ये कहानियां आपको कुछ ना कुछ सीख अवश्य दें। कहानी शुरू करने से पहले मैं कहता चलूं कि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही कहानियाँ आप तक लाने के लिए। तो चलिए सुनते हैं आज की अपनी कहानी। एक बार की बात है, एक गुरु और उनके कुछ शिष्य आश्रम की ओर जा रहे थे। वह गांव के रास्ते से होकर गुजर रहे थे और उस गांव के आसपास एक घना जंगल भी था। गुरुजी को काफी प्यास लगी। वह उस गांव के किनारे एक पेड़ की छांव में बैठ गए और उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि शिष्य, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। वह शिष्य उस जंगल की ओर गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। उस नदी में कुछ आदमी और औरतें कपड़े धो रहे थे। उसने दूसरी तरफ देखा तो कुछ व्यक्ति उसमें नहा भी रहे थे और इन सब कारणों से उस नदी का पानी बहुत गंदा था। उसने पानी नहीं लिया और वापस चला आया। जब खाली हाथ शिष्य गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु ने पूछा कि तुम पानी क्यों नहीं लेके आए। तो उसने बताया कि गुरुजी, बात ऐसी है कि मैं उस जगह से पानी नहीं ला पाया क्योंकि वहां पर ऐसी ऐसी चीजें चल रही थी और पानी बहुत गंदा था। उसके बाद गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य को भेजा। दूसरा शिष्य पानी लेने गया और इस बार दूसरा जो शिष्य था वह स्वच्छ पानी लेकर गुरुजी के पास आता है। गुरुजी ने उससे भी पूछा तो गुरुजी ने जब उससे पूछा तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं उन व्यक्तियों के जाने का इंतजार किया मैंने और उनके जाने के बाद मैं पानी के पास बैठ गया। जब पानी के पास बैठ गया और कुछ समय के बाद जो वहाँ की मिट्टी थी, जो गंदापन था, जो मटमैलापन था, वह नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया। फिर मैंने उस साफ पानी को इस पात्र में लिया और मैं आपके सामने आ गया। गुरुजी ने पहले शिष्य को समझाया कि यदि तुम धैर्य रखते और उन व्यक्तियों का जाने का इंतजार करते तो तुम भी पानी ला सकते थे, लेकिन चूंकि तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी थी इसलिए तुम यह पानी नहीं ला पाए। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को समझाया और कहा कि जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। इंसान बहुत ही जल्द हार मान लेता है या फिर बहुत ही जल्द उतावला हो जाता है, परंतु उसे धैर्य की जरूरत होती है क्योंकि धैर्य के बिना उसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती है। हमारा यह जीवन उस नदी के पानी के जैसा है जो कुछ देर रुकने पर उसकी मिट्टी बैठ जाती है और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। मनुष्य के जीवन में कई बार दुख और परेशानियां आती हैं और ये दुख और परेशानियां उस मिट्टी की भांति होती हैं जो नदी का पानी था। उसे हमें इंतजार करना होगा कि जो मिट्टियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो दुख हैं, परेशानियां हैं, वो बैठ जाएं और कुछ देर बाद उस समस्या का समाधान भी हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है और इन समस्याओं को किनारे करके हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब इससे हमें सीख क्या मिलती है वो हम जानते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि व्यक्ति को, इंसान को जीवन में सब्र करना चाहिए, जीवन में धैर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि सब्र या धैर्य के मध्य जीवन प्राप्त होता है। धैर्य से ही हमें सफलता मिलती है, धैर्य से ही हम जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं और धैर्य से मिलने वाली सफलता अत्यंत, कहना चाहिए कि अत्यंत सुंदर होती है, उत्साहजनक होती है और हमें अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ाती है। तो ये थी आज की इतवारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इतवारी मोटिवेशन की कहानी अच्छी लगी होगी और अब आप कमेंट के माध्यम से, वीडियो को लाइक के माध्यम से हमें मोटिवेट करेंगे कि ऐसे ही कहानियाँ हम आगे भी लेकर आते रहें। तो चलिए, अच्छा है, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए इतवारी मोटिवेशन। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।